तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं नूब सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय नूब सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक अकॉर्डिंग टू NCERT। बेटा आज हम उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने उठाए हैं, उन्हीं से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। हमारे पास 10 क्वेश्चन है, इन्हीं के बेसिस पर बेटा इन्हीं का दूसरा पार्ट वो कवर हो जाएंगे। लेकिन ये जितने भी मिसलेनियस की प्रॉब्लम होती है, हर एक्सरसाइज से एक एक दो दो क्वेश्चन उठा लेते हैं। मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फार्मूले की बेटा क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम आगे बढ़े, हमारे पास 2 cos π/3 cos 9 π/13 3 π/13 इज इक्वल टू 0 प्रूव करना। अब हमने देखा शुरुआत कहाँ से करें, हमने देखा एक क्या है ये बताओ बेटा, cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या 2 इंटू cos a cos b का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू cos a cos b इसका फार्मूला होता है, देखो यहाँ पर 4 प्रोडक्ट होती है, दोनों cos की हो सकती है, दोनों साइन की, एक साइन cos की प्रोडक्ट पूछी जा सकती है, cos साइन की। आपने ये देखना होता है cos cos की प्रोडक्ट आई, cos cos का पेयर बेटा किस में आता है, cos के फार्मूले में आता है, cos a माइनस बी cos a माइनस बी प्लस में cos a प्लस बी। ये हमारे पास जब इन दोनों फार्मूलों को ऐड किया जाएगा तो आपके पास फॉर्मेट ये आएगा बेटा। तो सोल्व करूं मैं, 2 cos a माइनस बी, ये मेरा एंगल a है, ये मेरा एंगल b है, a माइनस बी करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 9 π/13 में से π/13 माइनस होगा, प्लस cos a प्लस b दोनों को मैं ऐड करूं तो 10 π/13 हो जाएगा, और cos 3 π/13 और cos 5 π/13। 9 में से 1 गया तो cos 8 π/13 cos 10 π/13 cos 3 π/13 cos 5 π/13। जैसे 10th की बात करें, साइन 27 डिग्री है बेटा, हम इस 27 को बड़े इजी वे से सोच पाते थे, क्या 90 माइनस कितना जाए 27 आ जाए कि हम कौन सी टर्म करें, तो 63 लें, कितना लें 63, कितना हो जाएगा देखो 80 20 63 नहीं बेटा 53, ठीक है। कितने का यूज करेंगे हम, 53 का, 60 और 20 80, सॉरी 63 ही आएगा। साइन 90 माइनस 63 सोच लेते थे, 27 को सोचना इजी है, 26 को, 18 डिग्री को, कुछ भी हो ऐसे 90 में से इजी से हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। तो आप बच्चों को 90 180 का कंसेप्ट सीखा है, आपने ये देखना है कि सारी टर्म किसकी है, कोस की है। तो जब हम दो को बदलें, अगर ये स्क्वायर में होते बेटा तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, हमें यहाँ पे इक्वल में 1 2 3 कुछ ऐसे प्रूव करना होता, तो फिर तो हमें ये सोचना होता है, हम ये सोचेंगे बेटा कि मैं कोस को साइन में कैसे बदलूं। कोस से साइन कैसे बदला जाता, π/2 का यूज करके। इस बार मेरे को दिख रहा कि इक्वल टू 0 प्रूव करना है, पावर भी नहीं है, तो मैं कोस को कोस में रख लूं। तो कोस में कोस कब रखते हैं, किसकी वजह से रखा जाता है, जब कोस पाई माइनस थीटा कुछ करें। तो इसको कोस, इनमें से ये देखना आप किन्हीं किन्हीं का ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, पाई, तभी तो हम पाई माइनस थीटा सोचेंगे। जैसे इन दोनों का ऐड करें तो 90 हो जाता, उसी तरह 8 में कितना ऐड करेंगे 13 हो जाए, ये रहा। 10 में कितना ऐड करेंगे 13 हो जाए, 13 नीचे है ना, तो इससे ये वाली टर्म का कोई ना कोई रिलेशन बनेगा। इन दोनों को ऐड करने से क्या रहा बेटा, पाई, तो मैं इसकी जगह पाई माइनस 5 π/13 लिख सकता हूं। इन दोनों को ऐड करने से 13 हो रहा है, 27 और 63 को ऐड करने से 90 हो रहा है, तो मैं 2 तरीके लिख सकता हूं, 90 माइनस 27 भी लिखा जा सकता है और 90 माइनस 63 भी लिखा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू नीड कि हम किसको बदलें, 63 को बदलें तो ऐसे और 27 को बदलें तो ऐसे, क्योंकि पाई वाले केसेस में बेटा +1 के बच्चे थोड़े से पजल हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे बदलें, कोस
पाई माइनस 3π/13। देखने का नजरिया बदल दिया है क्वेश्चन का। क्वेश्चन वही है अभी भी, ये अभी भी 8π/13 है। माइनस करके देख लेना, 13 में से 5 गया 8, लेकिन बेटा इसके देखने का नजरिया बदल दिया। प्रॉपर्टी cos 180 माइनस थीटा, cos थीटा होता है, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था आपको, और किसका बेटा, माइनस का। किसका होगा, माइनस का। और यहां से देखिए cos पाई माइनस के, ये भी cos हो जाएगा 3π/13, लेकिन किसका होगा बेटे, माइनस का। cos 3π/13, cos 5π/13, एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, एक प्लस की एक माइनस की। बेटा आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया। कितना रिजल्ट आया आपके पास, 0। ठीक है, तो कवर हो गई ये बात, पता चल गया कि हमारे पास ये रिजल्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, cos x प्लस cos y प्लस में sin x माइनस sin y, इसका रिजल्ट किसके इक्वल प्रूव करना है आप बच्चों ने, किसके इक्वल प्रूव करना है बेटा, आप बच्चों ने प्रूव करना है 4 cos x प्लस y/2। अच्छा थोड़ा सा गौर कीजिए राइट हैंड साइड की तरफ, cos x प्लस y, cos x प्लस y का होल स्क्वायर, cos x प्लस y का होल स्क्वायर, sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2। ठीक है बेटा, जैसे आपके घर पे बाइक है, घर वाले ये कहें कि सामान लेके आना, बस आपने बाइक देखी, बाइक उठाई, दौड़ पड़े, ये देखा ही नहीं सामान का लेके आना। एक तरफ तो मान लो भाई सब्जी मंडी है और दूसरी तरफ आपके किराना की दुकान है, तो वो देखना, वो सुनना पड़ेगा ना क्या चाहिए। ऐसा थोड़े घर वालों ने सामान मंगवाया, बाइक थी, उठाई और चल दिए। किसी न किसी तरफ तो जाओगे, डायरेक्शन तो मिलेगी। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा फॉर्मेट है बेटा, बहुत सारे फार्मूले बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि किस तरफ हमें बढ़ना है। किसी को स्क्वायर दिखेगा बड़े इजी से, वो बोलेगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखा ही नहीं, जाना कहाँ है, जाना कहाँ पर बेटा, x प्लस y/2 पर जाना है। तो हमें सावधानी से चल पड़ी ना। अब वही बात है, वहां जाने के बाद घर वालों से पूछे क्या लेके आना, मंडी दूसरी जाना, फिर वहां से वापस चलोगे आप, तो इससे अच्छा पहले ये देख लो ना चाहिए क्या, हमें x प्लस y/2 चाहिए। फार्मूला स्क्वायर वाला भी है, हम सोच रहे हैं इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, बहुत लेंथी कहानी होगी। अरे हमें यहीं से cos c प्लस cos d का फार्मूला नजर आ रहा है, और एक sin c माइनस sin d का फार्मूला नजर आ रहा है। पिछले हमने लेक्चर में करवाया था बेटा, cos में cos ऐड करते हैं, दोनों टर्म cos की आती है, दोनों टर्म cos की आती है। sin में से sin माइनस करते हैं, sin में से sin ऐड करेंगे तो sin cos आता है, और माइनस करते हैं तो cos sin आता है बेटा। क्या आता है, cos sin। पहला एंगल c प्लस d/2 आता है, c प्लस d/2 आता है, और दूसरा एंगल बेटे क्या आएगा, c माइनस d/2 आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, वो c माइनस d/2। ठीक है, आगे क्या आएगा देखो, sin x माइनस sin y, x प्लस कोस x प्लस y/2 आएगा, कोस x प्लस y/2 आएगा, और यहां से x माइनस y/ क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। दोनों में से क्या कॉमन है, 2, और इसका क्या है बेटा, होल स्क्वायर भी है, पूरे का होल स्क्वायर भी। ये तो फार्मूला ओपन हुआ, इसका भी स्क्वायर, 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 और इसका भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कॉमन है, 4 आ गया। कोस स्क्वायर x प्लस y/2 कॉमन है, एंगल ये है होल स्क्वायर। क्या बचा बेटा, कोस स्क्वायर x माइनस y/2 बचा, प्लस साइन स्क्वायर x माइनस y/2 बचा, और ये रिजल्ट क्या है बेटे, क्या है रिजल्ट, 1। और हमारे पास 4 cos स्क्वायर x प्लस y, यही राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, इजी से वे से आ गया। अगर बेटा आपने ये देखा ही नहीं, यहाँ से चल पड़े स्क्वायर की तरफ खोल दिया, आ जाओगे वहाँ से भी घूम फिर के, लेकिन वही बात है, तंगी आपको भी होती है, बहुत सारे फार्मूले सोचने पड़ेंगे।
तो बेटा आपके पास इजी से देखा ना आपने राइट हैंड में स्लाइड में क्या चाहिए था, हम उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से ही चल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास साइन एक्स, साइन 3x, साइन 5x, साइन 7x, इन सब का रिजल्ट किसकी फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है। और मैंने बताया था जब प्लस के फार्मूले होते हैं बेटा रिजल्ट प्रोडक्ट में आता है, और प्रोडक्ट के होते हैं तो प्लस में आता है। हमारे पास साइन x, साइन 3x, साइन 5x और साइन 7x, राइट हैंड साइड में बेटा क्या प्रूव करना, 4 cos x, cos 2x, cos 3x, राइट हैंड साइड में आपने ये प्रूव करना है। तो हम फार्मूले अप्लाई करेंगे। 3 नहीं है बेटा 4 होना चाहिए, 3 तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, 3 किसी का सम 6 नहीं बन रहा अपने पास, बन तो रहा लेकिन बनेगा नहीं। हमें 4 चाहिए और एक 2 चाहिए, तो इससे और इससे दोनों से प्लस करेंगे, कोई फार्मूला चलेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 का आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। स्टार्टिंग में यहाँ से सोच के चलो ना, हमें 4 चाहिए। तो ये देखो साइन c प्लस d/2, जब साइन 7x को और साइन x में फार्मूला अप्लाई करें, साइन c प्लस साइन d, जब साइन में साइन ऐड होता है 2, पहला साइन आता है फिर कोस आता है, पहला एंगल c प्लस d/2, 7 और एक 8x/2, दूसरा c माइनस d/2, 7 में से x गया 6x और /2। इनका देखिए बेटा 5x मैं पहले लिख लेता हूँ, 3x बाद में, क्योंकि पहले बड़ा एंगल लेते बाद में ये। इसमें भी साइन c प्लस साइन d अप्लाई करेंगे, 2 इंटू c प्लस d/2 साइन के साथ, 5 और 3 8x/2, कोस के साथ 5 में से 3 गया 2x/2। तो देखिए क्या बचेगा, कैंसिल होने के बाद 4x बचेगा, 3x बचेगा, 4x बचेगा, x बचेगा। दोनों में से बेटा क्या कॉमन है, देखो आप साइन 4x आपके पास क्या है, कॉमन है। साइन 4x आपके पास क्या है बेटा, कॉमन। साइन 4x हम कॉमन ले लेते हैं विद 2 के मल्टीपल में। किसके मल्टीपल में बेटा, 2 के मल्टीपल में। क्या बचा, कोस 3x बचा, और हमारे पास क्या बचा बेटा, कोस x बचा, ये बच गई। फिर कोस c प्लस कोस d का दोनों की दोनों टर्म किसकी आएगी बेटा, कोस की आएगी। किसकी टर्म आएगी, दोनों की दोनों कोस की टर्म आएगी। तो देखो कोस c प्लस कोस d क्या हो जाएगा, 2 इंटू में पहला एंगल c प्लस d/2, देखिए क्या बनेगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/2 कोस 2x, प्लस है तो इंटू में, और दूसरा c माइनस d 2x/2 कोस x। तो आपके पास 2 साइन 4x, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा बेटा, 4 कोस x कोस 2x साइन 4x। क्या आएगा आपके पास, साइन 4x। बेटा उसमें क्या आना चाहिए अपने पास, साइन 4x आएगा। ये क्या आएगा अपने पास, साइन 4x आएगा दोनों में। फिर कोस x कोस 2x साइन 4x, तो हमारे पास रिजल्ट बेटा कोस x कोस 2x साइन 4x इसकी टर्म में आ जाएगा। जब कोस कोस को ऐड करेंगे, एक कोस आता, एक साइन आता है, और एक हमारे पास बेटा क्या आता है, कोस आता है। तो पहला एंगल क्या होता है, साइन c प्लस d/2, और दूसरा एंगल क्या होता है, कोस c माइनस d/2। उसी के बेसिस पे हमने दोनों में से साइन 4x कॉमन ले लिया, और हमारा क्या आ गया बेटा, रिजल्ट आ गया। हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन और भी है, वो देखिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है बेटे, क्या है, ठीक है, इसमें साइन 4x कर लेना। क्वेश्चन है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस में साइन 9x
प्लस साइन 3x डिवाइड बाय कोस 7x प्लस कोस 5x प्लस में कोस 9x प्लस कोस 3x इज इक्वल टू टेंजेंट 6x। ये 6x बाद में देखेंगे कैसे बनेगा। सबसे पहले रास्ता यही होता है बेटा, क्या क्या गिवन है कैसे बदलें। साइन में साइन ऐड करेंगे, पिछला फार्मूला था साइन c प्लस साइन डी, क्या होता है बेटा साइन c प्लस साइन डी, 2 इंटू में साइन c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस साइन डी क्या हो जाता है। इसी तरह कोस c प्लस कोस डी बताया था, दोनों कोस की टर्म, कोस में कोस ऐड करेंगे, पहला एंगल c प्लस डी बाई 2 और कोस c माइनस डी बाई 2। कोस में कोस ऐड करने से दोनों कोस आते, माइनस करने से दोनों साइन आते, लेकिन बेटा साइन में उल्टा होता है, एक साइन कोस आता है फिर कोस साइन आता है, प्लस में साइन कोस आता है और यहाँ पे माइनस हो तो कोस साइन आ जाएगा। देखिए साइन c प्लस साइन डी 2 इंटू में साइन c प्लस डी 7 और 5 12 बाई 2 6x, साइन c माइनस डी 7 में से 5 गया 2x, 2 का हाफ x प्लस 2 c प्लस डी बाई 2 9 और 3 12, 12 का हाफ करेंगे 6 साइन 6x। इसमें देखिए बेटा c माइनस डी 9 में से 3 गया 6 का हाफ करेंगे तो कोस 3x। ठीक है, क्या आएगा आपके पास साइन c प्लस साइन डी, यहाँ पर क्या आएगा कोस x आएगा, क्योंकि अभी बताया तो है साइन 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और फिर कोस c माइनस डी बाई 2। नीचे देखिए बेटा कोस में कोस ऐड करेंगे, दोनों टर्म कोस की आएगी, दोनों टर्म कोस की आती, पजल ना हो जाओ, दोनों टर्म किसकी आती है कोस की आती। पहला एंगल c प्लस डी 7 और 5 12 बाई 2 6x, 7 में से 5 गया तो बेटा क्या बचा 2 बचा, 2 का हाफ x, 9 और 3 12, 12 का हाफ 6x, 9 में से 3 गया 6 का हाफ करेंगे 3x। तो ऊपर से क्या कॉमन आया बेटा 2 साइन 6x कॉमन आया, नीचे क्या रह गया कोस x प्लस कोस 3x रह गया, नीचे से 2 कोस 6x कॉमन आया, क्या रह गया बेटा कोस x प्लस में कोस 3x। इससे ये टर्म क्या हो गई कैंसल, साइन बाय कोस बेटे क्या बन गया 10 टेंजेंट 6x। यही हमारा क्या था राइट हैंड साइड, यही हमारा क्या था बेटे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। और एक हमारा और लेक्चर है जिसमें हम साइन 18 डिग्री, एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एग्जाम्पल उसमें यूज़ होता है, साइन 18 डिग्री कोस 18 डिग्री साइन 36 कोस 36, इन सब के लिए बेटा एक लेक्चर और बना देंगे जिसमें आपने ओनली वैल्यू के ऊपर क्या करना है फोकस करना है। अब देखिए tan x की वैल्यू -4/3 गिवन है, साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 tan x बाई 2 आपसे पूछा है। साइन x बाई 2 की वैल्यू पूछी है आपसे, कोस x बाई 2 की वैल्यू पूछी है आपसे, हमारे को गिवन है tan x -4/3। tan x की वैल्यू बेटा -4/3, आप किस क्वाड्रेंट में हो सेकंड क्वाड्रेंट में हो। बाकी हम सब की वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रायंगल का यूज करके, लेकिन हमारे पास साइन 2x का फार्मूला है। किसका फार्मूला बेटा साइन 2x के दो फार्मूले होते हैं, 2 साइन x कोस x। एक फार्मूला बेटा टेंजेंट 2x का सुना होगा आपने, हमने बनाया था 2 tan x 1 माइनस के टेंजेंट स्क्वायर x, और एक कोस 2x का। हमारे पास साइन 2x tan 2x सब का tan की टर्म में फार्मूला होता है बेटा। जो साइन 2x का फार्मूला है उसमें कैसे लिखना आपने, ऊपर वाला हिस्सा तो साइन के का होता है, tan में ऊपर वाले पे साइन का अधिकार होता है और नीचे वाले पर कोस का, ऐसे समझना है। दोनों को 1 + tan स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, 1 + टेंजेंट स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया। तो आप बच्चे देख रहे हो बेटा, अगर हमें tan x गिवन है तो हम साइन 2x निकाल सकते हैं, tan x गिवन है तो साइन 2x निकाल सकते हैं।
बहुत सारे बच्चे इन्हीं फार्मूलों की वजह से पजल होते। ये फार्मूला तब काम आता है बेटा, tan x गिवन है, sin 2x निकालना है, इसमें sin tan x गिवन है लेकिन sin x/2 निकालना है। तो ये हम कैसे निकालें, इसके लिए हमें cos के फार्मूलों के पास चलना होता है। cos 2x के बेटा 3 फार्मूले हैं, लेकिन हम यूज करेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x। cos 2x का एक फार्मूला बेटा 1 2 cos स्क्वायर x - 1। यहां से अगर मैं इस sin x की वैल्यू निकालूं बेटे तो आएगी 2 sin स्क्वायर x इक्वल हो जाएगा, ये इधर आके प्लस का, इधर आके माइनस का, 1 - के cos 2x, बाय में 2 आ जाएगा, पूरे के ऊपर रूट आ जाता है, पूरे के ऊपर रूट आ जाता है। तो sin x का बेटा फार्मूला बन जाता है, sin x का फार्मूला बन जाता है रूट में 1 - cos 2x/2। अगर ये वाला एंगल x/2 हो जाए तो बेटा फार्मूला हो जाएगा 1 - के, क्या हो जाएगा 1 - के cos x/2। सेम इसी फॉर्मेट से जब हम cos x/2 निकालते हैं तो वो आ जाता बेटा 1 + cos x/2। tan x/2 चाहिए, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, sin x/2 को cos x/2 से जो वैल्यू आएगी डिवाइड कर देंगे बेटा, तो हमारे पास tan x/2 भी आ जाएगा। ये 3 फार्मूले हाफ एंगल निकालने के होते हैं और ये 3 फार्मूले बेटा डबल एंगल निकालने के होते हैं। बहुत बार गलती करते हैं, ये फार्मूला अप्लाई करके रिजल्ट बता देते हैं। आपको ये देखना चाहिए एंगल हाफ बताना है, डबल गिवन है, और यहाँ पे उल्टा होता है, हाफ गिवन होता है, डबल निकालना होता है, इसका अपोजिट है, तो बेटा अपोजिट में ये काम आएगा। लेकिन हम tan से नहीं निकाल सकते, हम cos से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल में जाकर हम cos की वैल्यू निकालेंगे, या तो फार्मूले अप्लाई कर देंगे हम secant स्क्वायर x - tan स्क्वायर x = 1, या तो यहां से बेटा secant की वैल्यू निकालेंगे हम और secant से किस में कन्वर्ट कर देंगे, cos में। अदरवाइज हम ट्रायंगल का भी यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ये 4 बेस 3 दोनों का स्क्वायर 5। cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, किसकी, माइनस की, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो यहां पर बेटा आप वैल्यू रख दो, किसकी, cos x की, किसकी वैल्यू रख देंगे, cos x की। तो sin x/2 देखिए क्या बन जाएगा, रूट में 1 - cos x की वैल्यू बेटे क्या आई है, -3/5, -3/5 किसका हो जाएगा, प्लस का, बाय 2। एलसीएम लें, 5 और 3 8 बाय 10, 2 से डिवाइड करें बेटा 4/5, तो sin x की वैल्यू बेटे क्या आ गई, 4/5। 4 का क्या हो जाएगा, 2/√5। sin x/2 की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही हम cos x की वैल्यू निकालेंगे। इस बार वैल्यू बेटा किसकी यूज की जाएगी, माइनस की यूज की जाएगी। किसकी यूज की जाएगी, माइनस की। हम निकालें तो क्या आएगा आपके पास, cos x/2 1 प्लस cos x/2, इसकी वैल्यू -3/5 है, बाय में 2 है। एलसीएम ले बेटा, 5 में से 3 गया, 2/5/2, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गए 2/10 आ जाएगा, 1/√5 बचेगा। cos x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1/√5। प्लस माइनस आता है, जब भी रूट होता है हर जगह किसका आता है, प्लस माइनस का आता है। लेकिन बेटा हाफ देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट का हाफ, सेकंड 180 से 90 के बीच में लाई करता है, इसका हाफ करें तो 90 डिग्री और किसके बीच में आ गया, 45। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, किस में हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका भी रिजल्ट बेटा पॉजिटिव लेंगे और इसका भी रिजल्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव। sin x/2 भी आ गया आपके पास, cos x/2 भी आ गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो बेटे क्या आ जाएगा, tan x/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan से वैल्यू नहीं निकाली जाती, सबसे में जरूरी है cos x। अगले में तो बेटा -1/3 दे ही रखा है, जैसे मैंने वैल्यू यहां से क्या निकाली थी, क्या निकाली है हमने, cos की वैल्यू -3/5 निकाली है ना। अगले में तो बेटा सारी कहानी
-1/3 गिवन है। जैसे वैल्यू मैंने 3/5 रखी वैसे ही बेटा आप वैल्यू क्या रखोगे 1/3 रखोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हाफ करोगे तो कोस की वैल्यू प्लस माइनस दोनों आ जाएगी, क्योंकि 270 और हम 180 के बीच में हाफ करें तो 135 आ जाएगा और ये 90 आ जाएगा। हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हैं बेटा। ये सोच रहा हाफ क्यों कर रहे हैं, अरे एक्स एंगल तो थर्ड में है, हम x/2 की बात कर रहे हैं। तो बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम भी तो हाफ होगा। हाफ करने से किस में चला गया मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। जब इसमें तो वैल्यू निकाली पिछले क्वेश्चन में तो मैंने सबकी पॉजिटिव निकाल दी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का हाफ करते हैं तो 90 और 45 आ जाता है, इसका हाफ करते हैं तो 135 और 90 आता है। हम पहुंच जाते हैं किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में बेटा साइन का रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा, कोस का रिजल्ट भी नेगेटिव और टेन का रिजल्ट भी बेटे क्या लेंगे नेगेटिव। इन्हीं शब्दों के साथ बेटा आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक की कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन बेटा एक लेक्चर और बनाऊंगा मैं छोटा सा, जिसमें साइन 18 कोस 18, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम की कमी है, इसमें बनाएंगे। तो फिर वो बार बार अगर आपको किसी बच्चे को दोबारा से सीखनी पड़े तो दोबारा एंड में आना पड़ेगा, हम स्पेशल लेक्चर उसके लिए बना देंगे। क्योंकि कई बच्चों की प्रॉब्लम थी कि हमें साइन 18 कोस 18 36 54 सब की वैल्यू समझनी है, तो हम उसके लिए बेटा स्पेशल एक लेक्चर बना देंगे। तो आज की कहानी बेटा यहीं तक, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बेटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना बेटा, अपने जितने फ्रेंड सर्कल में थे 10th में थे आपके सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका धन्यवाद होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय। ओके बेटा।